दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। बेसिकली ट्राइडेंट हमें टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर नहीं, कंपनी पेपर के अंदर भी है और ये कंपनी हमें केमिकल सेगमेंट से ही अपना बिजनेस रन करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपनी जिस सेगमेंट से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है वो है टेक्सटाइल सेगमेंट। तो बेसिकली अगर आप ट्राइडेंट का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे, करंटली 30 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रही है, 30.85 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट ट्रेड कर रहा है। लेकिन पिछले एक महीने में ट्राइडेंट का हमें लगातार 30 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल में कंपनी ने सपोर्ट लिया है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी ने 2 बार 30 रुपीज़ के ऊपर दोस्तों सपोर्ट लिया। स्लाइटली हमें डाउन क्लोजिंग मिली, लेकिन बाद में हमें जरूर रिकवरी आई। लेकिन अगर आप राउंड फिगर देखोगे तो 30 रुपीज़ के ही आसपास ट्राइडेंट ने करंट बेसिस के ऊपर सपोर्ट लिया है। और सपोर्ट से साथ साथ अगर आप ट्राइडेंट का पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 45% की गिरावट के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर ट्राइडेंट ट्रेड कर रहा है। अब ये गिरावट के पीछे रीजन क्या है, बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहला रीजन आपको पता होगा, एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज अपना जनरेट करती है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर तो कंपनी का बिजनेस एक छोटा सा आप बोल सकते हो, लेकिन आउट ऑफ कंट्री के अंदर जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है, एक्सपोर्ट मार्केट है, 45 to 50% का जो सेगमेंट है वो कंपनी दूसरे कंट्री से जनरेट करती है। तो दूसरे कंट्रीज में ही दोस्तों ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही, तो दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक के ऊपर हमें यहाँ इम्पैक्ट आया था। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे हमें ग्रोथ के अंदर फॉल आया, डिमांड के अंदर फॉल आया, सेल्स के अंदर फॉल आया, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर फॉल आया, और इसी की वजह से कंपनी के ओवरऑल पैरामीटर्स के अंदर हमें फॉल देखने को मिला। लेकिन अभी एक शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स आ रहा है। तो बेसिकली अपडेट्स क्या है, चलिए अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे ट्राइडेंट बाथ लिनेन प्रोडक्शन रेज 18% ईयर ऑन बेसिस इन फेब, यानी कि बेसिकली अगर आप ये देखोगे ट्राइडेंट का जो बाथ लिनन का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर 18% की ईयर ऑन बेसिस ग्रोथ निकल के आई है। 2 सेगमेंट से कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज अपना जनरेट करती है। एक जो सेगमेंट है या फिर अगर आप देखोगे तो बाथ लिनन है, और जो सेकेंड है बेड लिनन है। तो 2 सेगमेंट से कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ लार्जली हमें रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करती है। और इस नंबर्स के अंदर भी अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जो बाथ लिनन है उसके अंदर तो नंबर्स के अंदर जंप आई। ईयर ऑन बेसिस अगर आप देखोगे 17 to 18% की ग्रोथ हमें नजर आ चुकी है। सेम अगर आप बेड लिनन का अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी 6.5% की हमें ग्रोथ निकल के आई। लेकिन अगर आप यान के प्रोडक्शन के डेटा अगर आप देखोगे तो जहां हमें यान के प्रोडक्शन के अंदर 12% का फॉल आया, और बेसिकली हमें जो इनका पेपर और केमिकल वाला जो सेगमेंट है, यानी कि जो इनका पेपर वाला सेगमेंट है उसके अंदर आपको ईयर ऑन बेसिस 4% की गिरावट हुई, और आपको ईयर ऑन बेसिस हमें 4.5% की केमिकल सेगमेंट्स के अंदर प्रोडक्शन के अंदर हमें गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन एक माइनर सा सेगमेंट है, मेजर कौन कौन से सेगमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, एक तो बाथ लिनन हो और सेकेंड है बेड लिनन। 2 सेगमेंट के अंदर जो हमें प्रोडक्शन का जो डेटा है उसके अंदर तो ग्रोथ निकल के आ रही है। और अगर आप देखोगे ट्राइडेंट के अंदर लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर में गिरावट ही गिरावट आपको नजर आ रही थी। यहाँ अगर आप देखोगे 338 करोड़, 262 करोड़, 141 करोड़। लेकिन दिसंबर क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बीट किया, और जो अपना नेट प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जनरेट किया है 274 करोड़ का जनरेट किया। उससे पहले 141 करोड़ के आसपास कंपनी का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट देखने को मिल रहा था। तो जिसके हिसाब से आज अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें ट्राइडेंट के बारे में, तो बेसिकली इनका सपोर्ट लेवल क्या है, जैसे कि मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है, 30 रुपीज़ का हमें सपोर्ट लेवल हमें ट्राइडेंट का है। देखिए गए जो लेवल से वो 30 रुपीज़ का ही लेवल से हमें निकल के आ रहे हैं। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए, जहाँ कंपनी ने बहुत बार अपना रजिस्टेंस फेस किया है, 42 रुपीज़ का लेवल, यानी कि पहले बहुत बार कंपनी ने इसी लेवल्स के ऊपर रजिस्टेंस फेस किया है। एक बार कंपनी के अंदर यहाँ यही से हमें दोस्तों रैली आती है। एक बार कंपनी के अंदर रैली आई और शानदार तरीके से आपको नजर आई, कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा अगला क्वार्टर अगर परफॉर्म करे तो जल्दी हमें 42 रुपीज़ का लेवल कंपनी ब्रेक कर सकती है। लेकिन कब हमें बाइंग करना चाहिए, फ्रेश एंट्री कब करना चाहिए, जब कंपनी 42 रुपीज़ का क्रॉस करे लेवल्स, तो बाइंग कीजिएगा। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के हिसाब से होल्ड करना, पेशेंस रखिएगा तो ही आपको आने वाले सालों में बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने वही शेयर किया था, जो भी लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको ही हमेशा लॉस होता है। जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं अच्छी कंपनी के अंदर वो प्रॉफिटेबिलिटी के ही अंदर तो रहते हैं।
अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर हमें 4:1 रेशियो के अंदर कंपनी की तरफ से बोनस का हमें अनाउंसमेंट किया है। वैसे तो कंपनी फंडामेंटल दोस्तों स्ट्रांग है ही, लेकिन एक उसके चलते कंपनी छोटी है। यानी कि अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो हमें 1640 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आ रहा है। यानी कि एक कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करती है। प्राइस अगर आप देखोगे 582 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो अपर सर्किट्स एंड लोअर सर्किट्स के ऊपर ही कंपनी लगातार हमें ट्रेड करती है। तो हम लोग बात करें मैगेलेनिक क्लाउड लिमिटेड के बारे में, तो इस कंपनी का अगर आप बिजनेस देखोगे तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो जो कंपनी का जो सेक्टर है बेसिकली आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। आईटी सेगमेंट से ही कंपनी का बिजनेस है। तो इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी का जो मैक्सिमम का परफॉर्मेंस है उसके अंदर 14,500% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुके हैं। 2015 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई है तब से कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा आपके साथ एक पॉइंट शेयर करता हूँ, तेजी के पीछे कभी आपको भागना नहीं है। ओवरऑल एनालिसिस करना होता है, ओवरऑल आपको स्टडी करना होता है। वैसे अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 3 करोड़, 19 करोड़, 23 करोड़, 34 करोड़, तो लगातार हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि जो इस कंपनी के पैरामीटर से ग्रोइंग मात्रा में है। तो जैसे कि आपको 4:1 रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी की 1 शेयर होंगे तो 1 के बजाय आपको 4 शेयर मिलेंगे और यही एग्जीक्यूशन के बाद टोटल आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर दोस्तों स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के में जितने भी दोस्तों अपडेट्स होते हैं हर एक अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ कवर अप करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहा है, सही बात है। अगर आप टाटा पावर का पिछले 1 से 1.5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई परफॉर्म कंपनी नहीं किया। एक फ्लैट क्लोजिंग है, गिरावट के अंदर क्लोजिंग है, एक कंसोलिडेशन फेज की है अंदर 200 लेवल्स के ऊपर कंपनी लगातार हमें ट्रेड कर रही है। वैसे पिछले 1 सालों का अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे 208 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। पिछले 1 सालों में कंपनी कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर 200 बिलोंग कर रही है। यहाँ मैंने टाटा पावर का रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल मार्क किया है। ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लेवल है। कौन सा लेवल है? 250 रुपीज़ का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। और अगर आप ये सपोर्ट लेवल देखोगे तो जो लेवल्स निकल के आ रहे यही हमें टाटा पावर के सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल क्या है? 200 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल्स के ऊपर करंट बेसिस के ऊपर टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। टाटा पावर के अंदर शानदार तरीके से अपडेट्स आ चुका है। देखिएगा, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी साइन पीपीए विथ टीपीडीडीएल फॉर 510 मेगावाट हाइब्रिड प्लांट। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें टाटा पावर को मिला है, जो कि 510 मेगावाट हाइब्रिड प्लांट हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। तो जब भी कंपनी है दोस्तों ऑर्डर फुलफिल करेगी, उस कंपनी का आने वाले समय के अंदर जरूर आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है यानी कि टीपीडीडीएल, ये सप्लाई करने वाले ही इलेक्ट्रिसिटी 510 मेगावाट, जो कि सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट होने वाला है। तो जिसके चलते बहुत शानदार तरीके से प्रोजेक्ट मिल चुका है। ये जो प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइब्रिड प्रोजेक्ट इन कंट्री, तो कंट्री में से ये सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है, जो कि हाइब्रिड बेस हमें प्रोजेक्ट निकल के आने वाला है, जिसका आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कोई इन्वेस्टर को दोस्तों यहाँ कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने बहुत बार शेयर किया, अच्छी कंपनीज के अंदर जो भी लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनको ही हमेशा बेनिफिट क्यों होते हैं? क्योंकि लंबे समय के लिए वो होते हैं, होल्ड करते हैं और पेशेंस रख के होल्ड करते हैं। स्टॉक मार्केट में आए हो तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट बना ही नहीं है। तो अगर आप टाटा पावर का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, वैसे पिछले 1 से 1.5 सालों में तो कंपनी ने कोई हमें रिटर्न दोस्तों ज़्यादा नहीं दिया, गिरावट दिया और कंसोलिडेशन फेज की है अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस है। तो क्यों कंपनी कंसोलिडेट कर रही है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अगर आप टाटा पावर का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि 2020 से लेकर 2022 तक 2 सालों में अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो 800% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को टाटा पावर ने बना के दिया है कोविड के बाद। यानी कि पहले भी दोस्तों गिरावट हुई थी, लेकिन जो हमें तेजी टाटा पावर के अंदर नजर आई, जिन लोगों ने इस पैसेज के अंदर अपना पेशेंस लेवल दिखाया, ये जो पैसेज है, इस पैसेज के अंदर जिन भी लोगों ने शेयर होल्डर्स ने पेशेंस दिखाया, उनको दोस्तों बेनिफिट मिला, जो कि 800% का रिटर्न सिर्फ 2 सालों में कंपनी डिलीवर कर चुका है। तो कोई भी कंपनी अगर इतना हमें कंपनी के अंदर रैली आएगी तो बाद में दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस स्लो डाउन होता है, और वही स्लो डाउन करंट बेसिस के ऊपर टाटा पावर के अंदर निकल के आए हैं। इंटरनल कोई इश्यूज नहीं है, अभी भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश
मत करना, लंबे समय के लिए निवेश करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 22% की गिरावट के अंदर 22 से 23% की गिरावट के अंदर ही करंट बेसिस की पर इन्फोसिस हमें बिलोंग कर रही है। तो इन्फोसिस का भी दोस्तों मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया था। ये जो हमें लेवल से ये जो ट्रेड लाइन जो मैंने दोस्तों ड्रॉ किया है, इस ट्रेड लाइन को इन्फोसिस ने ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया और हमें कंपनी के अंदर हमें गिरावट आ रही है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं? जो ट्रेड लाइन एक इन्फोसिस ने जो या ट्रेड लाइन को ब्रेक किया है, इसका जो अगला जो सपोर्ट लेवल है, ये लेवल्स मैंने मार्क किया है। लेवल्स क्या है? 1450 रुपये का लेवल। तो ये सपोर्ट लेवल है। ऐसे अगर इस लेवल को इन्फोसिस ब्रेक करता है, 1450 रुपये का लेवल से अगर इन्फोसिस ब्रेक करता है, फिर आपको इन्फोसिस 1360 रुपये के भी आसपास में ड्राइव हो सकता है। उससे पहले अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं। जो इन्फोसिस के जो एमडी थे, यानी कि जो इन्फोसिस के जो एमडी थे मोहित जोशी, इन्होंने दोस्तों क्या किया है? इन्फोसिस को यह छोड़ के टेक महिंद्रा को दोस्तों ज्वाइन कर चुका है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे इन्फोसिस के अंदर, उनको इन्होंने छोड़ा और किस कंपनी को, कॉम्पिटिटर को ही ज्वाइन किया है, जो कि इन्फोसिस का ही कॉम्पिटिटर है। टेक महिंद्रा के अंदर दोस्तों इन्होंने ज्वाइनिंग किया है। तो जिसके चलते अभी मंडे के दिन दोस्तों, कल के दिन आपको पता चलेगा किस तरह से इंपैक्ट आ सकता है। क्या नेगेटिविटी के अंदर इंपैक्ट आएगा इन्फोसिस के अंदर, क्या पॉजिटिविटी के अंदर इंपैक्ट आएगा। लेकिन हमें ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज है, हमें गिरावट के ही चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर भी हमें गिरावट नजर आई। तो अगर गिरावट हो तो लगातार इन्फोसिस के अंदर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो।